हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है 17 और 18 जो है फरवरी में यूपी पुलिस का एग्जाम होना है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। यानी विभावरी जो है किस प्रकार का शब्द है। ए माता तत्सम, बी में तद्भव और सी में है देशज, डी में है शंकर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी तत्सम। विभावरी जो है तत्सम शब्द है। शब्द जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, शब्द के कितने भेद होते हैं। ए माता 3, बी में 2, सी में 4 और डी में है 5। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी शब्द के जो है 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी है। विकारी विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। विकारी में जो आते हैं हमारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में जो आते हैं संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक, ये 4 आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, योग ऋण शब्द कौन सा है। ए माता पीला, बी में है घुड़सवार, सी में लंबोदर, डी में है नाग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी लंबोदर। लंबोदर जो है योग ऋण शब्द है और घुड़सवार जो है ये यौगिक शब्द है फ्रेंड्स। और पीला और नाग जो है ये ऋण शब्द है। यानी कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, लेखन की दृष्टि से सही शब्द है। यानी कि लेखन की दृष्टि से सही शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है ये लेखन की दृष्टि से सही शुद्ध वर्ड है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए माता हिमालय, बी में है जीत, सी में गुणी और डी में है खेल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी हिमालय। हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जीत, गुणी और खेल ये जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए माता पुस्तक, बी में है पशु, सी में मकान और डी में है आगरा। तो फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी आगरा। आगरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी ये जातिवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, बाल का स्त्रीलिंग है। यानी ए में बालिका, बी में है बालिका, सी में है बाला और डी में है बाली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाला। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए में है सहारा, बी में है सूचीपत्र, सी में सियार और डी में है परिषद। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी परिषद जो है स्त्रीलिंग है और ये बाकी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए माता सूर्यणी, बी में है सूर्या और सी माता सूर्यई और डी में है सूर्य। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी सूर्य। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्या। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ए माता जनता, बी में बाल और सी में दर्शन और डी में है हस्ताक्षर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी जनता जो है एक वचन है, एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है और बाकी जो है ये बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है। ए माता करण कारक, बी में है अपादान कारक और सी में है संबंध कारक, डी में है कर्म कारक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान से अलग, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए माता कौन, बी में जो, सी में कोई और डी में है वह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी कोई। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कर्ष का विशेषण होगा। ए माता उत्कीर्ण और बी में आता अपकर्ष और सी में है अपकर्ष और डी में आता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी उत्कृष्ट। उत्कर्ष का जो विशेषण बनता है उत्कृष्ट बनता है। विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, इनमें से विशेषण है। ए माता थोड़ा, बी में मिठास और सी में भलाई और डी में है स्वयं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी थोड़ा जो है ये
विशेषण है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए में आता है चौगुना, बी में नया और सी में तीन और डी में है कुछ। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी गुणवाचक विशेषण जो है इसमें नया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यानी अकर्मक क्रिया के भेद बताने फ्रेंड्स। एक ए में आता है एक और बी में दो और सी में तीन और डी में चार। तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा बी, यानी दो। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, मूल धातु होती है। ए में आता है स्वतंत्र, बी में यौगिक और सी में ऋण और डी में परतंत्र। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी मूल धातु जो होती है स्वतंत्र होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। विभाजक शब्द कौन सा है? यानी विभाजक शब्द बताना है आपको। अथवा, बी में आता है हमारा कथा, गलत है फ्रेंड्स, ये तथा है। बी में आता है तथा और सी में है एवं और डी में है और। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी अथवा विभाजक शब्द है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, विरोध दर्शक शब्द कौन सा है? ए में आता है परंतु, बी में लेकिन, सी में बल्कि और डी में है ये सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी ये सभी। विरोध दर्शक जो शब्द हैं ये बल्कि, लेकिन और परंतु ये सभी हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? ए में आता है बहुविधि, बी में अव्ययभाव और सी में है कर्मधारय और डी में है तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी द्वारा लिखित। तो फ्रेंड्स ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तुलसी द्वारा लिखित। कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छी लगी उसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।